कैसे हैं आप लोग। तो आज सीटेट जो कि दिसंबर में स्टार्ट होगा और 24 के जनवरी फरवरी तक चलेगा, उसके लिए ये वीडियो लाए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप समझ लेते हैं तो हमें लगता है कि आगे जो भी आप पढ़िएगा उसमें ये हर तरह से रिलेटेड रहता है। तो इसको एकदम बारीकी से समझेंगे और ये नोट्स इस ढंग से तैयार किए हैं हम, ताकि होता है ना कि एक स्टूडेंट जैसे आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके मन में जो आएगा उस ढंग से एक एक पॉइंट को हम लिख दिए हुए हैं। इसमें एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिया गया है। अगर छूटता भी है ना उसको हम बोल देंगे, या फिर जो नोट्स हम आपको पीडीएफ के रूप में देंगे उसमें ऐड रहेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं और अच्छे से आप वीडियो देखिएगा। नोट्स बनाने का ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर पड़ता भी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको आप एक एक पॉइंट जैसे बना हुआ है उस ढंग से आप बनाते चलिए। ऊपर में ऐसे ही लिख देना है अभिवृद्धि और विकास, और बनाते चलना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभिवृद्धि या फिर वृद्धि कह लीजिए, जिसको हम इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। विकास यानी डेवलपमेंट। हम लोग जैसे आज मान लीजिए आए, ठीक है, और आपके यहाँ कोई गेस्ट आया और वो फिर 1 साल बाद आया, तो वो आपको देख करके बोल सकता है, या फिर आपके बच्चे को देख करके बोल सकता है कि आपका बच्चा बहुत ग्रोथ किया है, ठीक है। ये कभी नहीं बोलता है कि डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ग्रोथ जरूर देखता है। जैसे बोलता है कि ग्रोथ बहुत, आपका लड़का बहुत ग्रोथ किया है, आपकी लड़की बहुत ग्रोथ की है। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा जो भी लड़का है या लड़की है वो बॉडी से बड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए वो बोलते हैं ग्रोथ हुआ है। इसीलिए सीधा सिंपल बात निकल के आता है, शरीर व शारीरिक अंगों में भार, आकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई एवं वजन में होने वाली बढ़ोतरी को वृद्धि या अभिवृद्धि कहा जाता है, यानी कि डेवलपमेंट बोला जाता है, ठीक है। जैसे बॉडी का यहाँ पे पॉइंट करके लिखा हुआ है, ये बॉडी पार्ट्स का बढ़ना, छोटे से बड़ा होना, ठीक है। यहाँ पे बड़ा ये होता है, वो चीज़ आप कर लीजिएगा। तो ये छोटे से बड़ा होना, जैसे हाथ है, पहले ये बच्चा है, देखिए ये बच्चा था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, ठीक है। तो ये पार्ट्स बढ़ा है, तो ये है वृद्धि, ठीक ना। और वहीं पे अगर विकास का बात किया जाए तो जब हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं भाषाओं में परिपक्वता आती है तो वह विकास होता है। जैसे देखिए, अब आपका बच्चा है, आपके जो यहाँ गेस्ट आए थे, तो मान लेते हैं कि आपका बच्चा 2-3 साल का रहा होगा। उसको ये तक पता नहीं रहा होगा कि ये जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं उनको हाव भाव, इज्जत कैसे दिया जाता है, ये सब कैसे करें, उसको ये चीज़ का ज्ञान नहीं रहा होगा। लेकिन वही चीज़ 1-2 साल बाद आते हैं तो आपके बच्चे उनको एकदम से आते ही नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ये सब बोलते हैं। तो वो सब क्या है, वो चेंज आया, उसमें शारीरिक चेंज आया। शारीरिक चेंज अब कहिएगा ये तो वृद्धि में है, लेकिन शारीरिक चेंज मीन्स यहाँ पे ये होता है कि पहले जैसे मानते हैं, अभी आप गिर जाइएगा
जिस एज में आप है, तो अब अचानक से गिर जाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये नहीं एक्सीडेंट बहुत बड़ा, नॉर्मली आप गिर गए तो आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सोचिए, आपके घर में कोई बच्चा है, वो बच्चा अचानक से गिर गया तो वो एकदम से रोने लगता है। तो उसके बॉडी पार्ट्स में और आपके बॉडी पार्ट्स में, तो पहला पॉइंट क्लियर यहाँ पर से ये होता है कि बॉडी पार्ट्स का कमज़ोर से मजबूत होना, ये है विकास। तो बॉडी पार्ट से रिलेटेड तो हुआ ना। और मानसिक, जैसे वो बच्चा सोच नहीं सकता था उतना लेवल का, लेकिन आप सोच सकते हैं, तो ये विकास हुआ। संवेगात्मक होता है भावना में, जैसे ये इमोशनल, आप इमोशनली सुख दुख को अब सह सकते हैं, आप बयां कर सकते हैं अपने फीलिंग्स को, वही होता है विकास। अब अगला पॉइंट देखिए, यहाँ है वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है, यह केवल शारीरिक विकास से संबंधित है। वहीं पे है विकास जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है, यह यहाँ गर्भ होगा, गर्भ से यहाँ गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए, कहिएगा गर्भ से कब्र, और यहाँ पे ये विकास सिर्फ शारीरिक यह केवल शारीरिक विकास से संबंधित है, विकास से अभिवृद्धि का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब कभी कभी देखिएगा बहुत बड़ा रहता है इंसान, उसके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, कोई बच्चा, अब देखिएगा वो जाते जाते, आप सुने होइएगा कि जाते जाते तक वो क्या करता है, कहता है हमें मांस खिला दो, हमें दारू पिला दो, कुछ भी बोलता रहता है कि हमें ये कर दो, वो कर दो, हम कभी नहीं ये जीवन में ये काम किए, हमें ये करवा दो। तो वहाँ पर भी विकास हो रहा है, समझे। तो वहाँ पे भी विकास ही हो रहा है, तो इसीलिए बोला जाता है गर्भ से कब्र तक चलता है। अब आगे देखिए, आगे है वृद्धि मात्रात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है। अब देखिए, वृद्धि जो है ना, उसको मापा तौला जा सकता है। वृद्धि परिमाणात्मक होता है, मतलब रिजल्ट जो देता है। अब देखिए, मात्रात्मक यानी उसको आप माप तोल सकते हैं। हाइट को आप माप सकते हैं, हम भी कल माप करके आए हैं। वृद्धि मात्रात्मक होता है, उसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं आप। कभी आपके यहाँ वो जो क्या कहते हैं ना, धान गेहूँ खरीदने वाले आते हैं, तो उनके आप वजन करने वाला जो होता है, उस पर आप खड़े होकर के आप खुद को नाप लेते हैं, तो हम कितने केजी के हैं, और हाइट नाप लेते हैं अपना। तो एक रिजल्ट आता है, एक दिखता है कि हम 50 केजी के हैं, 60 केजी के हैं, 70 केजी के हैं। वो रिजल्ट है, वो परिणाम है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है वृद्धि मात्रात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है। वहीं पे जब विकास का बात किया जाए, तो विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब देखिए, इसमें दोनों हैं, लेकिन उसमें का दोनों अलग है, इसमें का दोनों अलग है। विकास को आप, विकास जो है रिजल्ट भी देता है, और वो गुणात्मक रिजल्ट देता है एक तरह से। आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ उसका विकास 5 केजी हुआ है, उसका विकास 6 केजी हुआ है, उसका विकास 100 ग्राम हुआ है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, उसका गुण किस ढंग का है, वो सब हम देख करके बोल सकते हैं। रिजल्ट तो दिया है। 10th में आपका बच्चा मान लीजिए कि 400 नंबर लाता है, 90%, 95%, 98% नंबर लाया, तो परिणाम है।
लेकिन वो गुणात्मक परिणाम है, गुण का परिणाम है। इसीलिए यहाँ पे जो है विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों है, वहीं पे वृद्धि मात्रात्मक और परिमाणात्मक दोनों है। ठीक है, अगला पॉइंट है वृद्धि। वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और यह कुछ समय बाद रुक जाती है। अब देखिए, सीधा सिंपल भाषा में बात किया जाए, आप गांव में किसी के मुंह से आप सुने होइएगा या फिर आप खुद भी जानते होइएगा, जो कंठ के नीचे जो बोला जाता है कि कंठ इसका फूट गया, बस इसका कहानी ख़त्म, ये अब नहीं बढ़ सकता है। कभी कभी हम लोग खुद में, जैसे जो लड़के होते हैं उसमें बात करते हैं, जो लोग हाइट नापने गए, ठीक है, तो हम नहीं कहते हैं कि अब तुम नहीं बढ़ सकते हो क्योंकि तुम्हारा गर्दन फूट गया हुआ है। तो वृद्धि जो है ना, वही कंठ फूटने तक ही चलता है, उसके बाद वह रुक जाता है, उसके बाद वह रुक जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और ये परिपक्वता आने तक ही चलती है। ये एक समय बाद रुक जाती है, यानी कि परिपक्वता, यानी आपका एज लगभग 20 साल होते होते तक आपका जो वृद्धि है रुक जाता है। इसी में अगर विकास का बात किया जाए तो यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और यह गर्भ से, यहाँ पे गर्भ होगा, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भ से कब्र तक चलती है। तो सीधा सीधा बात किया जाए, गर्भ से कब्र, आप ये सुने होइएगा, कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि वो 93 साल की एक लेडीज दादी, वो स्कूल में बैठ गई और पढ़ने लगी। तो क्या इससे साबित हो रहा है वो बढ़ नहीं सकते हैं, उनका हाइट नहीं बढ़ सकता है? अगर हाइट सच में 93 साल तक बढ़ता रहता तो आज हम हाथ से चलते, पैर से चलने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। पैर तो हमारा ज़मीन छेद करके अंदर चला गया होता। क्या वो 93 साल की जो लेडीज दादी थी, उनका पैर तो इतना बढ़ गया होता जो हाथ भी अब वो चारों से चलती। सोचिए, अगर जीवन पर्यंत अगर ये भी चलता, वृद्धि चलता, तो हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ इतना बड़ा बड़ा हो जाता कि हमें लगता है कि पैर से चलने की ज़रूरत नहीं होती, वो हाथ से ही सब कुछ, वो आसमान में एकदम से रॉकेट उड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं होता, ये खुद उड़ जाते हैं। क्या? तो इसीलिए वृद्धि जो है कुछ समय तक चलता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। आप जीवन में कभी भी, अब एक चीज़ बताइए, बहुत सारे कंपटीशन के जो एज के लोग होंगे वो तकरीबन 28 साल 30 साल 35 साल के होंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो उनका विकास नहीं हो सकता है 20 साल तक? हाँ, ये अलग चीज़ है कि उनका सोचन शक्ति थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता है कि विकास एकदम से रुक गया, खत्म हो गया, नहीं। तो चलिए, अगला पॉइंट है वृद्धि बाह्य होता है और यह दिखाई देता है। देखिए, वृद्धि बाह्य होता है, वही बात सीधा एक ही पॉइंट पे आते हैं। आपके यहाँ गेस्ट आए, आपका बच्चा था एकदम छोटा सा, फिर 2 साल बाद आए आपके वही गेस्ट और अचानक आपके बच्चे को देखे कि ये तो इतना बड़ा हो गया। इसका मतलब वृद्धि बाह्य है, वो दिखता है। आपके गेस्ट को आपके बच्चे का जो बॉडी पार्ट्स बढ़ा था, जो इतना बड़ा हो गया था, वो दिखा। वहीं पे विकास आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, ये पॉइंट है। वृद्धि, अब विकास है, विकास आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है और यह कुछ हद तक दिखाई भी देता है और इसे महसूस किया जाता है। देखिए, अगर आप टीचर हैं, आप अगर 10 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 10 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप ये जज कर सकते हैं
कि उस 10 बच्चे में अव्वल कौन आएगा, टॉप कौन करेगा, कौन इतना नंबर ला सकता है। तो आपको वो दिखता है, उसका जो पढ़ने का तरीका है, आप टेस्ट अगर ले रहे हैं तो वो दिख रहा है। अभी आप ये भी जज कर लेते हैं कि आप अगर घर के पेरेंट्स हैं, आप गार्जियन रूप में हैं, तो आप अगर आपके घर में 2 3 4 बच्चे हैं तो आप बोल सकते हैं ये अच्छा बच्चा है। इसका मतलब दिखाई देता है उसका विकास कि वो अच्छा है। और ये आप मन में सोचते हैं ना कि नहीं, ये मेरा बेटा का ट्रैक कहीं ना कहीं गलत है, तो वो दिखाई दे रहा है, उसका विकास दिखता है। और आंतरिक भी है। आंतरिक मीन्स कुछ बच्चा नहीं बोलता है, जिसको हम लोग चुप्पा बोलते रहते हैं गांव में। वो चुपचाप रहेगा, वो किसी से नहीं ज़्यादा बात करेगा, वो अपने काम से मतलब रखेगा। वो अचानक से टॉप, वो गांव में अचानक से, उस एरिया में अचानक से टॉप कर गया। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि विकास आंतरिक एवं बाह्य दोनों है, और यह कुछ हद तक दिखाई भी देता है, बाकी इसे फील किया जा सकता है। तो हम उसी जो चुप्पा बच्चा होता है, जो नहीं कुछ बोलता है, उसको हम ये बोल सकते हैं, फील कर सकते हैं कि नहीं, ये बच्चा कुछ तो इसमें है, जो आराम से आता है, पढ़ाई करता है और चला जाता है, रास्ते में भी किसी से बात नहीं करता है। अगला है वृद्धि। ये हो गया। वृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। कभी हमारी मोटाई बढ़ जाती है तो कभी हमारी लंबाई। देखिए, ये वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, ये कुछ भी। अब देखिए, कोई बच्चा रहेगा, वो तो छोड़ दीजिए, एक हम कभी वीडियो देख रहे थे, तो बहुत कम एज का बच्चा है और वो बच्चा इतना मोटा, इतना हेल्दी है। तो ये है, ये हम बोल सकते हैं कि वृद्धि किसी भी समय में किसी भी पार्ट्स को पहले बढ़ा सकता है। जैसे देखिएगा कि आपके आसपास के बच्चे का बात करते हैं। कोई बच्चा इतना 20 साल का हो गया वो, और एकदम दुबला पतला है, बिल्कुल वो क्या कहते हैं, आप देखिएगा तो लगेगा कि एकदम इसके अंदर कुछ खून है ही नहीं, इसके अंदर मांस है ही नहीं, एकदम हड्डी टाइप का होता है एकदम। तो उसको चिढ़ाते भी रहते हैं कुछ लोग। और कुछ बच्चा इतना कम एज में इतना हेल्दी हो जाएगा कि आप कहिएगा यार ये कितना मोटा हो गया है, ऐसे। तो इसीलिए इसका कोई क्रम नहीं है, ये निश्चित बांटा नहीं गया है कि आप 10 साल तक इतने पतले रहोगे, 11 साल के बाद इतने मोटे हो जाओगे, फिर इतना, ऐसे नहीं है। और ये नहीं है कि आप 20 साल में एकदम से इतना हाइट आपका हो जाएगा। कोई वो जो वृद्धि किसी किसी का बॉडी है ना, ग्रोथ ज़्यादा नहीं करता है, वो हाइट में छोटे रह जाएंगे, वो चीज़ है। आप कभी कभी देखते भी होइएगा, जो एकदम नाटा नाटा आदमी सब होता है, कहीं आसपास देख भी लीजिएगा, उसका बॉडी एकदम उतना ही, और उसका एज हो गया हुआ है, वो अब नहीं बढ़ सकता है, ये अब मतलब हो गया फाइनल। अब वहीं पे अगर फिर विकास का बात किया जाए, विकास बहुआयामी और बहु दिशा में होता है। देखिए, विकास बहुआयामी यानी मल्टी डायरेक्शन और मल्टी डायमेंशनल होता है। तो क्या होता है, जैसे देखिए, मल्टी डायरेक्शन, आप कभी कभी सुने होइएगा बरगुन्ना है, 12 गुण वाला है। इसका मतलब आपका विकास जो है वो 12 गुण वाला है। आप 12 वो क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, 12 वो चीज़ जानते हैं, जो 12 को काम आप जानते हैं, 12 काम आप कर सकते हैं, इसलिए आपको बरगुन्ना बोला जाता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं अब बहुआयामी है, या बहुआयामी है और बहुदिशीय है। आप बहुत दिशा में, आप 12 को दिशा में आप काम कर सकते हैं, बहुआयामी हो गए, ठीक है। तो आप एकदम सीधा सिंपल भाषा में समझिए कि विकास आप किसी भी क्षेत्र में, ज़रूरी है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप खेल नहीं सकते हैं। तो विकास खेल की तरफ भी हुआ, विकास पढ़ाई की तरफ भी हुआ। उसके बाद
ज़रूरी है कि आप मान लीजिए बिजनेसमैन है तो आप वो क्या कहते हैं पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब कि ये बोल सकते हैं कि विकास किसी भी क्षेत्र में और कितना भी क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हो गया पॉइंट, समझ गए। अब अगला देखते हैं। अगला है वृद्धि दिशाहीन होता है और इसका कोई दिशा नहीं होता है। ये सही है, वृद्धि दिशाहीन होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता है कि आपका पहले नाक बढ़ेगा या फिर आपका पहले पैर बढ़ेगा। कुछ भी पहले बढ़ सकता है कभी कभी। अब इससे ये कहिएगा कैसे, तो कोई बच्चा को आप देखिएगा पैदा होगा ना तो उसका सर बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन हाथ पैर नाक मुंह ये सब बहुत छोटा छोटा रहेगा। सॉरी, गर्दन से ऊपर बहुत बड़ा होगा, गर्दन से नीचे छोटा, जैसे पैर हाथ ये सब बहुत दुर्लभ। मतलब आप ये अनुमान बोल सकते हैं। आप कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो तो छोड़ दीजिए, बच्चा जो 20 साल के अंदर वाला होता है उसको भी देख करके किसी इंसान को देख करके अजीब आप कहिएगा कि इसका सर कितना बड़ा है और ये इसका बॉडी कितना छोटा है, ये चीज़ होता है। तो वृद्धि दिशाहीन होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। वहीं विकास का भी बात किया जाए, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। पहले कोई भी 1 सीखेगा तभी वो 2 सीखेगा। अभी इस बात को समझिए, ये पॉइंट पे है, ये पॉइंट हो गया। देखिए पहले कोई भी अब ऐसा है कि अगर हम स्कूल में एडमिशन भी लेते हैं तो पहले 1 में होता है, फिर 2 में होता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके हम बढ़ते जाते हैं। ना कि एडमिशन के टाइम हम 1 में करा दिए और हम अपने बच्चे को 2 में नहीं पढ़वाएंगे, 3 में नहीं पढ़वाएंगे, सीधा आप 4 में लिख दीजिए नाम। ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं होता है। तो इसीलिए विकास का एक क्रम होता है। आप खेल के क्षेत्र में भी जाइएगा तो आप धीरे धीरे सीखिएगा। एकदम से आपको अच्छे से बैटिंग थोड़ी करने आ जाएगा कि आप फर्स्ट डे फिर सेकेंड डे फिर थर्ड डे ऐसा चलता रहेगा। कहीं भी विकास, जहाँ पे आपका विकास होगा वहाँ पे स्टार्टिंग से ही होगा। या फिर आप अच्छे क्षेत्र में जाइए या बुरे क्षेत्र में, वो अलग चीज़ है। वहाँ आपको स्टार्ट करना ही होगा शुरू से। फिर अगला पॉइंट, वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। सही है, ज़रूरी नहीं है कि आपका लक्ष्य है, वृद्धि आप जो कर रहे हैं उसका लक्ष्य है। आप नहीं भी बढ़िएगा ना, फिर भी आप वो कर सकते हैं जो एक बहुत, जैसे अमिताभ बच्चन की हाइट के लोग कर सकते हैं। आपका हाइट अगर छोटा भी है फिर भी आप कर सकते हैं। आप ऋषि कपूर के हाइट के हैं फिर भी आप कर सकते हैं, और अमिताभ बच्चन के हाइट के हैं फिर भी आप कर सकते हैं। आप राजपाल यादव के हाइट्स के हैं फिर भी आप वो कर सकते हैं जो अमिताभ बच्चन के हाइट के लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं है। आपके बॉडी का बढ़ना, अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस जैसे डिफेंस लाइन में आप नहीं जा सकते हैं तो आप दूसरा लाइन चुन लीजिएगा क्या, तो इसका कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन विकास का निश्चित दिशा है और विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। ये विकास का दिशा भी है निश्चित और विकास का कोई ना कोई लक्ष्य भी है। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट क्लियर एक साथ हो रहा है। विकास का लक्ष्य होता है, अब जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना ही होगा। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। आपको अगर कंपटीशन फाइट करना है तो कंपटीशन लाइन में आना पड़ेगा। तो एक आपका लक्ष्य है, आपके विकास का लक्ष्य है। आप जो अभी ये पढ़ रहे हैं, ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप सीटेट आपका लक्ष्य है। तो आप विकास कर रहे हैं सीटेट की दुनिया में जाने के लिए, आप टीचर की दुनिया में, टीचिंग की दुनिया में जाने के लिए। तो इसका मतलब विकास का लक्ष्य है और विकास का निश्चित दिशा है कि आप टीचर बनिएगा, इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो चीज़ है। अब आइए
वृद्धि को आसानी से मापा तौला जा सकता है। ये पॉइंट हम कब का क्लियर कर चुके हैं। आप आसानी से हाइट नाप सकते हैं, वेट नाप सकते हैं, आप लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं। अब हम लोग एक गाना सुने हुए हैं, मेरा 16 का डोला 46 की छाती, सीधी बात बोलूं बातें घुमाने नहीं आती। तो यहाँ पर 16 डोला भी आप नाप सकते हैं। आप वो होता है ना कि हम लोग जब डिफेंस लाइन में जाते हैं तो वहाँ पे मेरा चेस्ट नापा जाता है, फिर उसके बाद है हाइट नापा जाता है, तो आसानी से हम लोग नाप सकते हैं। लेकिन वहीं पे विकास नापने के लिए हमारा रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, तो उसको आसानी से नाप नहीं सकते हैं, बस जज किया जाता है कि कौन कितना बना सकता है। ऐसा नहीं है कि जो अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है और उसका किसी का 50 आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो कम जानता है। हो सकता है उसका माइंड वहाँ पे कम चला होगा, और आप अगर 55 ले आए हैं तो हो सकता है आप तुक्का भी लगा करके ले आए हैं 5 नंबर एक्स्ट्रा। तो वो चीज़ है, विकास का मापन नहीं किया जा सकता आसानी तौर पे। अब अगला है, वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है यानी कि वो 20 साल तक ही बढ़ेगा, और 20 साल के बाद ऐसा नहीं है कि वो उसका हाथ अचानक से एक साइड का, जैसे दाहिना हाथ अचानक से बढ़ने लगेगा, ऐसा नहीं है। उसका क्षेत्र सीमित है। और वहीं पे विकास का बात किया जाए, विकास को सीधे सीधे माप या तौला नहीं जा सकता है, केवल मानसिक विकास का मापन होता है, जो IQ फार्मूला आगे बताएंगे वो उससे मापा जाता है। वृद्धि केवल धनात्मक होता है, विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। और यहाँ पे अगला पॉइंट हम देखेंगे, वृद्धि केवल धनात्मक होता है लेकिन विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। अब देखिए, अगर आपका बॉडी पार्ट्स बढ़ा तो एक तरह से प्लस है, अगर, लेकिन ये थोड़ी है कि आपका बॉडी पार्ट बढ़ गया, ठीक है। वो दुबला होना, मोटा होना, वो सब अलग चीज़ है। आपके खान पान की वजह से वो आप हो सकते हैं, आप जिम कर करके अपने आप को अच्छे शेप में ढाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि धनात्मक और से ऋणात्मक आपका हो जाएगा कोई चीज़। लेकिन विकास में धनात्मक भी है विकास, ऋणात्मक भी है, क्योंकि विकास आप करके ज़रूरी नहीं है कि अच्छे लोग बनिएगा, विकास करके आप बुरा लोग भी बन सकते हैं। विकास का क्षेत्र व्यापक होता है, ये कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, ये पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। अब आगे देखिए, वृद्धि केवल आनुवंशिक प्रभाव के कारण होता है। देखिए, ये वृद्धि केवल आनुवंशिक प्रभाव के कारण होता है। आप देखिएगा, उनके बच्चे, जैसे एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं है कि आनुवंशिक आप पे काम करे, लेकिन देखिए अमिताभ बच्चन लंबे, उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी लंबे, और उनकी बेटी भी लंबी, ठीक है। उसी में अब देखिए, यहाँ पे विकास का अनुमान व्यक्ति में परिवर्तन से लगाया जाता है, ये पॉइंट है। परिवर्तन से, यहाँ पे बात आया, अनुमान परिवर्तन से लगाया जाता है। आप देखिए, आपसे कोई एकदम गहरापन दोस्ती है और वो अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया, तो आप अनुमान लगाए कि आखिर बात क्या हुआ है, वो मेरे से बात नहीं कर रहा है। तो वो जो आपके हाव भाव से पता चल रहा है कि वो व्यक्ति क्यों नहीं बात कर रहा है, उसके हाव भाव से आपको पता चल रहा है कि वो व्यक्ति मेरे से क्यों नहीं बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो उसकी भावना को आपकी भावना के कारण ठेस पहुंचा है, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहा है। तो वो हो गया एक। अगर एक और एग्जांपल लिया जाए तो व्यक्ति में परिवर्तन, अचानक से ऋतिक रोशन कोई मिल गया में कोई आंसर नहीं देता रहता है, और उसमें परिवर्तन जो आता है तो आंसर दे देता है। इसका मतलब उसके परिवर्तन से पता लगा कि रोहित में कुछ न कुछ तो बदलाव हुआ है। और यहाँ पे
इस लाइन का ये लाइन है, विकास धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। तो विकास जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करके अच्छा व्यक्ति ही बनिएगा, आप बुरा व्यक्ति भी बन सकते हैं। होता है ना कि किसी का कोई चीज़ पूरा नहीं हुआ, किसी का जो गोल होता है, किसी का सपना होता है वो पूरा नहीं होता है, तो वो गलत ट्रैक में वो चले जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं चुनेंगे कि हाँ हमें अच्छा बन करके चलो ये मेरा नहीं सपना पूरा हुआ, हम चेंज करते हैं, दूसरा काम करते हैं, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वो दूसरा काम करेगा गलत क्षेत्र में जा करके। वृद्धि में विकास है भी और नहीं भी। कोई लंबा हो जाए तो भी जरूरी ना है कि वो तेज ही होगा। देखिए इसको कितना बारीकी से हम लिख दिए हुए हैं। वृद्धि में विकास है भी और नहीं भी। कोई लंबा हो जाए तो भी जरूरी ना है कि वो तेज ही होगा। अब देखिए सीधा सिंपल बात बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे वही ऋतिक रोशन का बात लेते हैं। वो लंबा होता है लेकिन वो बच्चा दोस्त सबको चुनना रहता है, बच्चा दोस्त सबके साथ में रहता है और वो बच्चे की तरह बात करता रहता है क्या। और वो हो गया एक तारे ज़मीन पर फिल्म था, उसमें भी बच्चा सब तेज रहता है, ये इतना बड़ा होकर के भी इसको कुछ नहीं आता रहता है। तो वही चीज़ है, एक कहावत है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो बड़ा होने से आपका विकास तय नहीं है कि आप विकास कीजिएगा। वहीं पे इस पॉइंट को हम देखते हैं, इसको हम बताते हैं। इसमें देखिए वृद्धि के बिना भी संभव है। कोई कद में कम होते हुए भी बहुत तेज होता है। कोई कद जरूरी नहीं है, वृद्धि आपके बॉडी पार्ट्स बढ़े घटे इससे कुछ नहीं होने वाला है, विकास हो सकता है। काल की कायनात में वेलकम क्रिस बोलता है ना, आप क्रिस थ्री फिल्म का बात हम कर रहे हैं। तो वो बैठे रहता है, विवेक ओबराय जो है बैठे हुए रहता है, उसका बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहा है, फिर भी वो कर सकता है जो क्रिस नहीं कर सकता रहता है। वो क्रिस को कैद कर लेता है। देखते हैं ना, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपका बॉडी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब वृद्धि के बिना विकास संभव है, और वृद्धि होने से ये नहीं है कि विकास होगा ही होगा। अब देखिए अभिवृद्धि यानी जो वृद्धि है विकास का ही एक अंग है। यहाँ पे अब समझते हैं, ये पॉइंट भी हम समझ लिए हुए हैं, ये हमें समझना है। विकास में बदलाव किया जा सकता है, यानी देखिए आप मैथमेटिक्स लेकर के ग्रेजुएशन किए, आपको लग रहा है नहीं हम पहले आपका गोल कुछ और था कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन अचानक से आप चेंज कर लिए और अब कंपटीशन करना है आपको, तो कंपटीशन में आ गए। तो विकास में बदलाव हुआ ना, बदलाव किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा, जैसे तारे ज़मीन का बात किया जाए, तो वो बच्चा नहीं पढ़ाई करता रहता है, लेकिन वो टीचर आता है और पढ़ाने का तरीका चेंज करता है, वो बच्चा पढ़ने लगता है एकदम अच्छे से। तो इसीलिए विकास में बदलाव किया जा सकता है। इस पॉइंट को भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, विकास आनुवंशिक तथा वातावरण के कारण प्रभावित होता है। अब देखिए विकास जो होता है, यहाँ पे इस लाइन को देखेंगे, वृद्धि केवल आनुवंशिक प्रभाव के कारण होता है। तो हम आपको बताए थे कि जो अमिताभ बच्चन के बच्चे हैं उनका लंबाई यानी अभिषेक बच्चन की लंबाई दोनों का सेम है, तो आनुवंशिक प्रभाव है। उसके बाद देखिए, अब कहिएगा फिर ऋषि कपूर इतने हाइट में छोटे थे, फिर इनके बच्चे कैसे हो गए।
तो उनकी मम्मी थी हाइट में लंबी, तो उनके बच्चे को तो होना ही था। और कभी कभी अनुवांशिक हमारा काम करता भी है और कभी कभी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ठेला वाला जो ठेला है चलाते हैं, जो उनके बच्चे ठेले चलाएंगे, वहाँ पे उनका काम है, उनका अनुवांशिक नहीं, वहाँ अनुवांशिक काम नहीं कर रहा है। लेकिन विकास जो है अनुवांशिक, वही बात यहाँ पे क्लियर करते हैं। विकास अनुवांशिक तथा वातावरण के कारण, यहाँ पे है के कारण में प्रभावित होता है। यानी कि आपका विकास होगा, ठेला जो चलाते हैं उनके बच्चे पढ़ करके, यानी अच्छे वातावरण में रह करके अपने आप में चेंज ला सकते हैं, और वो ठेला वाला अंकल के बच्चे आगे जा कर के यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। तो विकास में बदलाव हो सकता है, लेकिन वृद्धि में बदलाव नहीं हो सकता है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ये चीज़ हमें आप बताइए, और इसको पूरा देख करके नोट्स बना लीजिए। और आज से प्रत्येक दिन आपके लिए सीडीपी का, ईवीएस का, जहाँ तक होगा वहाँ तक हम पूरा कंटेंट ला करके और आपके सामने रखेंगे, और वही कंटेंट हम आपको देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है उसी से हमें पास करना है, और अच्छा नंबर से पास करना है, बस इतना लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें बताइए। और हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बेहद ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कुछ तो हट के है, हमें लग रहा है, और इससे भी हट करके लाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। जहाँ तक होगा, जैसे होगा, वो सब कुछ लगा देंगे आपके लिए। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब देख रहे हैं बिहार का तो एक अलग ही रूल रेगुलेशन चलता है, नया नया, तो इसलिए पढ़ना तो होगा, कुछ तो करना होगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और देखते हैं आगे वीडियो लाते हैं। विकास का सिद्धांत पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट। एक गलती है उसको आप सुधार लीजिएगा। जैसे यहाँ पे वृद्धि केवल अनुवांशिक प्रभाव के कारण होता है, ये है, तो इसके साथ सामने सामने ये पॉइंट आप लिखिएगा। अभी वृद्धि में विकास होता है, इसके सामने ये पॉइंट लिखिएगा। ऐसे करके आप बनाइएगा तो बेस्ट होगा। इसमें टाइपिंग के कारण ऐसे होता है, और वो जो स्पेस हम लेते हैं उसके कारण होता है। तो आप ये चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट होता है। हम पीछे पढ़े हैं कि विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण यानी वातावरण के कारण होता है। अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार का हम बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में तो ये बात है कि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे ऐसे जुड़ा हुआ होता है। अगर आप आज खाना नहीं खाइएगा तो आपसे काम नहीं होगा, आपका फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, आप फिजिकली, आपको अगर जैसे चोट लगा रहेगा तो आपके माइंड में थोड़ा सा टेंशन तो बना रहेगा कि आज मेरा हाथ टूट गया। तो आपके माइंड में ये चीज़ माइंड से रिलेटेड होता है। माइंड में आपको बार बार कि यार मेरा हाथ टूट गया, ऐसे हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट भी आपका थोड़ा सा, तो आपको इमोशनली, उसमें सोशल में ही इमोशनल आता है, आप रो भी सकते हैं। उसके बाद है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि ये हम आपको बता ही दिए हैं कि ये चारों पांच जो भी डेवलपमेंट है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो
पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है। फिजिकल डेवलपमेंट है, जिसमें मोटर डेवलपमेंट आता है। सोशल डेवलपमेंट है, जिसमें मोरल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट आता है। विकास के आयाम एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो आगे देखिए, मोटर फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट का बात करते हैं। अब कहिएगा आप कि ये सब आप क्यों छोड़ दिए, आप डायरेक्ट फिजिकल डेवलपमेंट में आ गए। ये सब हमें अलग अलग से पढ़ना है। ये कौन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन दिए, उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिजिकल डेवलपमेंट में देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट का ही जो मोटर डेवलपमेंट है, गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास यह बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा है। यह हड्डियों की क्षमता तथा उन पर कंट्रोल करने से संबंधित है। यानी कि देखिए, मोटर डेवलपमेंट ये हड्डियों से जुड़ा हुआ है। हम कितना किस पे अपना जोर लगा सकते हैं, हमें किसी को, जैसे कोई पत्थर है उसको धक्का देना है तो वहाँ पे कितना हमें जोर लगाना है, उससे संबंधित है। तो पहला है फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गति कौशल, सूक्ष्म गति कौशल ये रहा। तो इसमें मसल का कम यूज होता है। एग्जाम्पल लिखना, हम लिखते हैं तो ऐसे, अभी देखिए ये हम हाथ से ऐसे कर दे रहे हैं, ये ऐसे कर दे रहे हैं, तो इसमें हमें कोई ज़्यादा धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेन भी हम चलाते हैं तो नॉर्मली ऐसे चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल भी अभी चला रहे हैं अगर, तो हम ऐसे ऐसे करके कुछ भी कर लेते हैं, ऐसे सीधा नॉर्मली कर लेते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा खाना खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे खाना भी है, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें कम मसल्स का यूज होता है, तो उसको हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल। आप फाइन और ग्रॉस ही याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा इसमें हो जाएगा, जहाँ तक चला है वहाँ तक हम किए हैं, जहाँ तक नहीं चलेगा उसमें हम इंग्लिश बताते चलेंगे। इसमें ये है ग्रॉस, इसका ये रहा। इसमें मसल्स का ज़्यादा उपयोग होता है। एग्जाम्पल दौड़ना, कूदना, चलना आदि। देखिए, जैसे हमें लगे कि हाथ पैर पूरे बॉडी का लगभग यूज हम कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल। जहाँ पे लगे कि हम जोर हमें लगाना पड़ेगा, वहाँ ग्रॉस मोटर स्किल। जहाँ पे कम, जैसे लिखना, पढ़ाई करना, नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं मने जैसे मन में होता है ना, वो सब, ये सब आ जाएगा फाइन मोटर स्किल में। तो ये हो गया। हम आगे बात करेंगे, जो भी डेवलपमेंट का बात है वो सब आएगा। अब कुछ पॉइंट है, जैसे सतत का मतलब आपको नहीं अगर पता है, तो सतत का मतलब होता है लगातार चलना। लगातार चलना, पीछे की अवस्था पर मुड़ के ध्यान नहीं देना, अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास रिवर्सिबल नहीं होता है, मॉडिफेबल होता है। यानी कि देखिए, आप विकास में सीधा आगे पीछे ही बोल दिए हैं। विकास पीछे जाकर के आप ये कह सकते हैं कि आपकी तुम 1 2 सीख लिया है, अब भूल करके दिखाओ इसको, वो भूल जाएगा। वो अलग चीज़ है कि कुछ दिन बाद वो थोड़ा बहुत भूल जाएगा, क्योंकि वो उसका ऐसा भी नहीं, भूल ही नहीं जाता, नहीं भूलता है। 1 2 भूल सकता है, नहीं भूल सकता है। रिवर्स ये बोल, पहले आप क्या कीजिए, किसी बच्चे को आप 5 क्लास में एडमिशन करवा दीजिए, फिर 1 क्लास में ले जाइएगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। लेकिन मॉडिफेबल होता है, मॉडिफाई उसमें कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं उसको। जैसे अगर 1 2 सीख रहा है, अगर वो नॉर्मल हैंड राइटिंग 1 को जैसे 1 ना लिख रहा है, तो आप उसमें उसको बोल सकते हैं, नहीं ऐसे 1 नहीं लिखो, ये 1 ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो,
ONE ऐसे करके लिखो, उसमें चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, विकास का क्रम ग्रॉस टू फाइन होता है, विकास के आयाम एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। तो ये सब हम समझ गए हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा, जैसे हम आपको बोल चुके हैं पहले भी, वीडियो कैसा लगा ये चीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, और ऐसे ही वीडियो आता रहेगा। अब आप सीटेट का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो आएगा।